ओम वागीशाय बदले लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम। श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंध के 13 अध्याय का प्रसंग चल रहा है और पूर्व प्रसंग में श्री विदुर जी के द्वारा अपने ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र को परमार्थ का दर्शन देकर संसार से विरक्त बना दिया। वे उत्तम पुरुष का आचरण तो नहीं कर पाए थे, किंतु धीर पुरुषों का आचरण उन्होंने कर दिया। साथ में उनके साथ पतिव्रता पत्नी सुबल पुत्री गांधारी भी उनके साथ ही चली और विदुर जी भी साथ चले गए। अब इसके बाद आगे महाराज युधिष्ठिर को विजय के बाद जब राज्य मिला तो उन्होंने समग्र दरबारियों के समक्ष घोषणा कर दी थी कि वास्तव में राज्य के अधिकारी राज्य राजा धृतराष्ट्र ही, मैं केवल उनकी आज्ञा का पालन करने वाला कर्मचारी। और इसी प्रकार से 24 घंटे रात दिन उन्हीं की सेवा में वे शुद्ध हृदय से लगे रहते थे, धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों। तो रोज प्रातः काल का नियम था कि संध्या बंदन आदि नित्य कृत्य करने के बाद ब्राह्मणों को दान करना, मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करना, छूना, दर्शन करना और फिर गुरुजनों का दर्शन करना, प्रणाम करने के लिए जाया करते थे। वही कह रहे हैं, अजात शत्रु कृत मैत्रो हुताग्निर विप्राण नत्वा तिल गो भूमि रुक्मयी विष्णु गुरुवंदनायो न चापश्यत् पितरौ सौबलीं च। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, दूसरे दिन प्रातः काल अजात शत्रु युधिष्ठिर कृत मैत्र मित्र सूर्य संबंधी कृत्य संध्या बंदन आदि गायत्री जप आदि यह कर चुके थे। हुताग्नि अग्निहोत्र कर चुके। इसके बाद विप्राण नत्वा ब्राह्मणों को नमस्कार करते थे, रोज के करते थे। और तिल गो भूमि रुक्मयी ही, तिल गो भूमि रुक्म सोना आदि हाथ में लेकर के उनको दान करके नमस्कार करना। और तब अंत में माता पिता आदि गुरुजनों का वंदन करने के लिए घर में प्रविष्ट होते। धृतराष्ट्र और गांधारी जहां थे, माता कुंती जहां थी, किंतु वहां जब गए
तो न चा पश्यत पितरौषौ बलीम चो, अपने दोनों पितरों को धृतराष्ट्र और विदुर दोनों को नहीं देखा और गांधारी देवी को भी नहीं देखा। टीका कृत मैत्रम मित्र दैवत्यम संध्या बंदनम येन, मैत्र कार्य क्या है? संध्या बंदन आती, मित्र देवता संबंधी सूर्य देवता संबंधी कृत्य संध्या बंदन आती, यह कर चुके थे और अग्निहोत्र आदि भी कर चुके थे। ब्राह्मणों का पूजन किया, नमस्कार किया और घर में जब गुरुजनों को वंदना करने के लिए गए तो उन्होंने अपने पितरों का दर्शन नहीं पाया। विदुर धृतराष्ट्र, अब तो वे घबरा गए। तत्र संजय माशीनम पप्रच्छोद्विग्न मानसः, गावल गणे क्वनस्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयोः। महाराज युधिष्ठिर व्यग्र हो गए, चारों ओर देखने लगे। संजय धृतराष्ट्र का सेवक रात दिन उनके सेवा में रहता था, वो बैठा दिखाई पड़ा, किंतु उसे भी पता नहीं था चले जाने का। किंतु उसके पास जाकर के उद्विग्न मन वाले होकर के महाराज प्रश्न करते हैं, संजय बोलो हमारे माता पिता कहाँ गए? गावल गणे क्वनस्तात, हे तात, हे गावल गणी के पुत्र हैं संजय, इसलिए संबोधन में हे गावल गणी के पुत्र, हमारे वृद्ध पिता धृतराष्ट्र और विदुर कहाँ हैं? क्वनस्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयोः, वे बेचारे बड़े वृद्ध हैं, अपने से चल फिर नहीं सकते, नेत्र से हीन हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता, वे कहाँ चले गए? हे गावलगणे, गवलगण से पुत्र संजय, गवलगण का पुत्र गावलगणी, संबोधन में हे गावलगण जैसे हे हरे, संजय को संबोधन करके पूछते हैं और कहते हैं, अम्बा चहत पुत्रार्ता पितृव्य क्व गतः क्षोरत, अतिमय्य कृत प्रज्ञे हत बंधु सभार्यया, आशंसमानः समलम गंगायाम दुःखितोपतत। पुनः संजय से पूछते हैं कि संजय, जिनके सारे पुत्र मारे गए हैं वे गांधारी देवी हमारी मां कहाँ है? हमारे पितृव्य चाचा विदुर कहाँ चले गए? हे सुहृद, तुम यह बात बताओ ठीक ठीक। बड़े व्यग्र होकर के पूछ रहे थे, क्योंकि युधिष्ठिर के मन के भीतर एक शंका पैदा हो गई। क्या? अपि मयि अकृत प्रज्ञे, मुझको अकृत प्रज्ञ मान करके, माने मेरे भरोसे से अविश्वस्त होकर के, हत बंधु, क्योंकि उनके सारे सगे संबंधी पुत्र नातेदार मारे जा चुके थे, ऐसे धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी के साथ मयि समलम आशंसमानः, कहीं मेरे प्रति उनके मन में कोई ऐसा विचार तो नहीं आ गया कि कहीं यह हमको विष न दे दे, मार न डाले। आशंसमानः समलम गंगायाम दुःखितोपतत, अथवा जिस युधिष्ठिर ने मेरे 100 पुत्रों को मरवा डाला, दया नहीं आई, उसका क्या भरोसा कि क्या करवा दे, क्या कर बैठे। इस प्रकार की आशंका करके कहीं गंगा में डूब करके पत्नी के सहित गिर तो नहीं पड़े, कूद तो नहीं गए, प्राणांत आत्महत्या तो नहीं कर लिया।
अकृत प्रज्ञे मंदमतौ, क्योंकि उन्होंने मुझको मंदमती वाला जाना हो। समलम अपराध मासं समाना, इसलिए मुझ में अपराध की उनको आशंका हो गई हो, आशंका माना। धार्या गांधार्या सा, गांधारी के साथ कहीं गंगा में डूब के मर तो नहीं गए। कहते हैं कि उनको याद आ गई, वर्षों पुरानी घटना याद आ गई, जब छोटे छोटे बालक थे पांडव। क्या कहते हैं, देखिए सत्पुरुषों की कितनी बड़ी बात होती है कि दूसरे के मामूली उपकार को भी बहुत बड़ी वस्तु समझते हैं, और उस कृत्य को जिसमें उनका कोई अपराध नहीं था कि जो युद्ध में सब मारे गए, किंतु उसको अपना अपराध समझ रहे हैं। राज्य के लोभ में मैंने मरवा डाला अपने सगे संबंधी, ये इस तरह की बात होती। और उनको वही कह रहे हैं, कहते हैं कि संजय देखो, पितरजी परते पांडव सर्वान्न सुहृद शिशून, हमारे पिता पांडु जब संसार को छोड़ करके चले गए, परलोकवासी हो गए, तब इन्होंने धृतराष्ट्र ने हम सभी बालकों को, हम लोग शिशु थे, 2 वर्ष 4 वर्ष की अवस्था के थे, है ना, इन्होंने ही सुहृद भाव में आकर के अरक्षताम व्यसनतः, सारे दुखों से इन दोनों ने, धृतराष्ट्र और विदुर दोनों के लिए कह रहे हैं, दोनों ने हम बालकों की रक्षा की, शिशुओं की रक्षा की, इतना याद आ रहा है। और वो जीवन में कभी भूलने वाला नहीं, और पर का उपकार किया गया उपकार। अरक्षता पितृव्यौ को गताविता, ऐसे हमारे दोनों पिता और चाचा कहां चले गए, हम प्राण दे देंगे अगर उनको, हमको उनका दर्शन हमको नहीं होगा तो। ऐसे व्यग्र हो गए महाराज। यौ आरक्षताम तौ, जिन्होंने हम 5 पांडवों की शिशु अवस्था में हमारी रक्षा की, बचाया, पोषण किया, वे कहां चले गए। सूतवाद। तब संजय उत्तर देते, कृपया, सूत जी तो अभी कथानक कह रहे हैं, कृपया स्नेह वैकलव्या सूतो विरह कर्षितः। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, सूत जो उनके शिष्य थे धृतराष्ट्र के, संजय, वे कृपा और स्नेह से विकल हो गए, और धृतराष्ट्र का विरह उनको घबराहट का कारण बन गया, घबरा गए संजय। आत्मेश्वर चक्षाणो न प्रत्याहाति पीड़ितः, चारों ओर इधर देख उधर देख दौड़ रहे हैं, चारों ओर देखने लगे संजय, कहां होंगे, शौचालय में होंगे, स्नानागार में होंगे, किंतु उनको कहीं दिखाई नहीं दी। धृतराष्ट्र उनकी ईश्वर भी थे, आत्मेश्वर माने अपने ईश्वर थे, उनको स्वामी मानते थे। तो संजय ने ही तो सारी महाभारत की कथा सुनाई है उनको। अचक्षाण, उनको जब नहीं देखा, न यहां है न वहां है न वहां है, न प्रत्याहाति पीड़ितः, तो वे अतिशय पीड़ित हो गए, और युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर देते नहीं बना, इतने भाव विह्वल हो गए। न प्रत्याह माने युधिष्ठिर महाराज ने जो प्रश्न किया उस पर कुछ बोल नहीं पाए, क्यों, अत्यंत पीड़ित हो गए। अति पीड़िता, कृपया स्नेह वैकलव्याचाति पीड़िता, कृपा परवश होकर के स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित हो गए थे। आत्मेश्वरम धृतराष्ट्रम अपश्यन,
जो उनके ईश्वर थे, स्वामी थे, धृतराष्ट्र उनको न देखते हुए, और विरह कर्षितश्च उनके वियोग में कृश हो गए। सूतः संजयो न प्रत्युत्तर माह, उनसे कुछ उत्तर देते नहीं बना। इसके बाद विमृज्या श्रोणि पाणिभ्याम विष्टभ्यात्मानमात्मना अजात शत्रुम प्रत्युचे प्रभो पादावनुस्मरन्। थोड़ी देर के बाद कुछ राहत जब मिली तो उन्होंने दोनों हाथों से अपने आंखों के आंसुओं को पोंछा। पाणिभ्याम आश्रूण विमृज्य, दोनों हाथों से दोनों आंखों के आंसुओं को साफ किया। आत्मना आत्मानम विष्टभ्य, आत्मना माने बुद्धि के द्वारा अपने को संभाला। और अजात शत्रु प्रत्युचे, अजात शत्रु युधिष्ठिर से उत्तर देने के लिए बोले। प्रभो पादावनुस्मरन्, अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए संजय युधिष्ठिर महाराज से को उत्तर देने के लिए बोले। संजय उवाच, संजय ने सोचा कि महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं तो कहीं महाराज के मन में ये न हो कि अगर उन्होंने कुछ भी किया होगा तो उसको बताया होगा कि हम ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, बता देना लोगों को। इसलिए उसी ढंग का उत्तर दे रहे हैं। क्या? नाम वेद व्यवसितम पित्तोर्वा कुलनंदन गांधार्या वा महाबाहो मुषितोष्मि महातुभिः। हे कुलनंदन, संबोधन है, कुल को आनंदित करने वाले युधिष्ठिर महाराज के लिए संबोधन है। अहम वह पित्रो व्यवसितम न वेद, आपके दोनों पिता चाचा धृतराष्ट्र और विदुर क्या निश्चय करके कहाँ चले गए या मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, मेरी जानकारी में नहीं। मैंने मुझको बता करके गए होंगे ये नहीं है, मुझे कुछ नहीं मालूम। अथवा गांधार्या वा महाबाहो, हे महाबाहु राजन, महारानी गांधारी देवी, उन्होंने भी क्या निश्चय किया, कहाँ चली गई, यह भी मुझे नहीं मालूम। और मैं तो मुषितोष्मि महातुभिः, इन महात्माओं के द्वारा जो बिना बताए ही पता नहीं कहाँ चले गए, उनके द्वारा मैं तो ठग लिया गया, वंचित कर दिया गया। मुझे बिना बताए ही पता नहीं कहाँ चले गए, वंचित कर दिया गया। मुषितोष महातुभिः कहते हैं गांधार्याश्च, व्यवसितम निश्चितम, दोनों चाचाओं का निश्चय और गांधारी का निश्चय, मुझे नहीं मालूम कहाँ गए। यह तो मुषितो वंचितोष्मि, 35 का छूट तो नहीं गया। आत्मना बुद्ध्यात्मानम मनोन्य विष्टभ्य, बुद्धि के द्वारा संजय ने अपने मन को संभाला, धैर्य युक्तम करता, धैर्य दिया, धैर्य कर रखा, और प्रभु धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर को उत्तर देने लगे कि हे कुलनंदन युधिष्ठिर, आपके पिता चाचा धृतराष्ट्र, विदुर और माता गांधारी ने क्या निश्चय किया है, कहाँ चले गए, मैं नहीं जानता। यह तो मुषितो वंचितोष्मीति, मैं वंचित कर दिया गया, मुझसे बिना बताए ही वे कहीं चले गए। अथा जगाम भगवान नारदः सह तुम्बुरुः प्रत्युत्थायाभिवाद्याः सानुजो अभ्यर्चयन्निव।
इस प्रकार से संजय महाराज को उत्तर दे रहे थे। उसी समय भगवान नारद तुम्बुरु के सहित वहां आ गए। युधिष्ठिर महाराज ने उठ करके उनका अभिवादन किया, अपने भाइयों के सहित उनका पूजन किया, अभ्यर्चयन किया। टीका में कहते एवं कंचित कालम सोचति तस्मिन्नथ नारद आजघाम। थोड़े समय तक युधिष्ठिर महाराज शोक कर ही रहे थे कि उसी समय नारद जी आ गए। अत्रास्त क्वचित पुस्तके पाठांतरम। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यहीं पर 36वें श्लोक के बाद किसी किसी पुस्तक में पाठांतर भी है, किंतु उस पाठांतर को पूर्व के आचार्यों ने स्वीकार नहीं किया, ग्रहण नहीं किया। इसलिए हम भी तदुल्लंघ यथा संप्रदायम व्याख्यायते, उन पाठांतर के श्लोकों को हम भी उल्लंघन करके, छोड़ करके, जैसा आचार्य परंपरा का संप्रदाय है प्रामाणिकता का, हम भी वैसे ही व्याख्या करेंगे। छोड़ दिया तो हम भी छोड़ देंगे। शोक वेदादभ्यर्चय निवाह राजा। देखिए मूल में है अभ्यर्चय निव, माने अपने छोटे भाइयों के सहित महाराज युधिष्ठिर आए हुए नारद जी की मानो पूजा सी कर रहे हैं, इव शब्द का प्रयोग है। देवर्षि नारद की पूजा करनी चाहिए, पूजा जैसी कर रहे हैं, क्या मतलब? तो देखिए श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं। कहते हैं कि महाराज के हृदय में इतना शोक था धृतराष्ट्र गांधारी विदुर का कि शोक के वेग के मारे उनका मन नहीं लग रहा। वो कोई धर्म के ज्ञाता नहीं थे क्या? शोक वेदात अभ्यर्चय निव राजा न तू अभ्यर्चयत। मानो उन्होंने अपना शोक का वेग ही व्यक्त करके उनकी पूजा की। पूजा तो होती है जल देना, फूल चढ़ाना, किंतु उसकी जगह पर शोक का वेग धर्मात्मा लोगों का, अपने पूज्य गुरुजनों के बारे में जिनका पता न चल रहा हो, उनके बारे में शोक न हो तो आश्चर्य की बात है। इसलिए शोक के वेग से मानो पूजन से कर रहे थे। ऐसा शोक था कि उससे उसे भूल गए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। शोकाक्रांत कृपादिष्ट श्रद्धया रहता पुमान। स्मृति वचन भी है, जो मनुष्य शोक से आक्रांत हो जाता है, कृपा से आविष्ट हो जाता है, वह श्रद्धा से रहित भी हो जाता है। इसलिए गुरुदेव द्विजाति नाम पूजनम न समाचरित। तब नियम है शास्त्र का कि ऐसी अवस्था में ऐसा मन अगर हो तो गुरु देवता और द्विजाति की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पूजा सांगोपांग हो नहीं पाएगी, बेकार होगी। तो धर्माचरण जो है आडंबर से नहीं किया जाता। न व्याजेन चरेत धर्मम, शास्त्र निषेध करता है। इसलिए उनका शोक का वेग ही मानो अर्चा पूजा बन गया और सीधे जो है प्रार्थना करने लगे। युधिष्ठिर महाराज क्या कहने लगे? नाहं वेद गतिम पित्रोर भगवन् क्व गता वितः अम्बावाहत पुत्रार्ता क्व गता च तपस्विनी कर्णधार इवा पारे भगवान पारदर्शकः। कहते हैं कि हे भगवान, हम इस समय अपने पिता धृतराष्ट्र, चाचा विदुर कहाँ चले गए, क्यों चले गए, कहाँ चले गए, किस दिशा की ओर गए,
ये हम कुछ नहीं जान पा रहे, अथवा अम्बा व हतपुत्रार्ता, हमारी मां गांधारी जो पुत्रों के मारे जाने से बड़ी आर्त है, दुखी है, क्वा गता च तपस्विनी, वह तपस्विनी तपने वाली पुत्रों के मारे जाने के वियोग से निरंतर जो तपती रहती है, वह कहां चली गई। देखिए, और यह कह करके और सीधे भगवान नारद से कहते हैं कि हे भगवान, कर्णधार इवा पारे, अपार समुद्र में कोई व्यक्ति डूब रहा हो तो आप कर्णधार की तरह से हमको दर्शन देने के लिए आ गए। भगवान पारदर्शक, अपार समुद्र में जो पार करने में लगा हुआ है उसके पार का दर्शन कराने वाले आप आ गए कर्णधार की तरह। टीका, नाम वेद वेद में, हे महाराज मैं नहीं जानता हूं। तपस्विनी दुख युक्ता, दुख से युक्त मां गांधारी, अपारे शोकार्णवे भगवान स्तमेव पारदर्शक, इस अपार शोक समुद्र में डूबने वाले मुझ युधिष्ठिर के लिए आप ही पार का दर्शन कराने वाले हैं, माने पार लगाने वाले हैं। आतो ब्रूहीत शेषः, इसे आप कृपा करके बताइए। उनको और कुछ अच्छा नहीं लग रहा, पता चलना चाहिए कहां चले गए, क्या हुआ उनका। अथा दधासे भगवान नारदो मुनिसत्तमः, मां कंचन सुचो राजन यदि ईश्वर वशम जगत। सूत जी महाराज कहते हैं कि उनकी प्रार्थना सुन करके मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी भगवान नारद युधिष्ठिर को उत्तर देने लगे। आदभाषे नारद जी चाहते तो तुरंत बता देते कि कहां पर पहुंच गए हैं, क्या क्या होने वाला है, किंतु नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? इसलिए नहीं बताया कि ये तो महान शोक से आकुल हो रहे हैं। अगर हम उनकी स्थिति का वर्णन कर देंगे तो इनका प्राणांत न हो जाएगा। इसलिए सबसे पहला काम ये करना चाहिए, इनका शोक दूर किया जाए। शोक दूर हो जाने के बाद फिर उनका समाचार बताएंगे। यह समझ करके कहते हैं कि राजन, मां कंचन सुचो राजन, हे राजन, किसी के संबंध में शोक मत करो। कंचन माने कोई भी हो, शोक करना ही नहीं है। कैसे शोक क्यों न करें? हमारे तो बड़े पूज्य थे। तो कहते हैं कि भाई थे, किंतु यह जगत ईश्वर के अधीन है। यदि ईश्वर वशम जगत, इसी सूत्र का विवेचन आगे चल रहा है, चलेगा। ये सूत्र जो है हमेशा ध्यान में बना रहना चाहिए। यह सारा संसार ईश्वर के अधीन है। हमारा कर्तव्य था शास्त्र व्यवहार संचालन करना है। उसमें कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ठीक है। आदावेव यथा वृत्त कथने शोकेन मूर्छिता पतेदिति। नारद जी ने सोचा कि अगर पहले ही हम उनकी हालत का वर्णन कर देंगे, बेचारे पैदल चले जा रहे हैं रखड़ते हुए, सहारा नहीं, कुछ नहीं, पीने को नहीं, खाने को नहीं, सोने को नहीं। अगर पहले व्रत कथन कर देंगे तो शोक से मूर्छित हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। इसलिए प्रथमम तावत शोकम उपशमयति। इसलिए नारद जी पहले शोक का शमन करते हैं। शोक नहीं करना चाहिए। समाचार जान लो तो ठीक है। कंचन मां शुचो मां शोचः,
राजन, किसी के बारे में शोक मत करो। सिद्धांत है ये, जीवन दर्शन का यही सिद्धांत है कि संसार में किसी के बारे में शोक नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि न केवलम ताने हो, ये बात केवल उन्हीं के लिए नहीं है। क्यों? यद्यस्माद् ईश्वराधीनम जगत, यह सारा संसार जगत भगवान के अधीन है, ईश्वर के अधीन है। जो वस्तु ईश्वर के अधीन होती वहां कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तदेवाह, इसी बात का आगे विवेचन करते हैं। लोका सपाला यस्ये में वहंति बलिमीषितुः सा संयुनक्ति भूतानि सैव वियुनक्ति च। राजन देखो, समस्त लोकपालों के सहित सारे लोकपाल ईशितु बलिम वहंती, ईश्वर भगवान परमात्मा की बलि चढ़ा रहे हैं। भगवान की आज्ञा में देखिए स्थित रहना ही भगवान की पूजा करना है, अर्चा करना है। वेदों में आया है कि सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, पृथ्वी, समुद्र, पर्वत, नदियां, ये सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं और अपने अपने काम में लगे होकर के भगवान को बलि अर्पण कर रहे हैं। भगवान के नियंत्रण में रहना, उनकी आज्ञा से विरोधार्य करके वही करते रहना, ये भगवान की पूजा है, पूजा रूप बलि। तो सारे लोकपाल जिन भगवान को बलि अर्पण कर रहे हैं, माने जिनके नियंत्रण में बिना नन्न किए सिर झुकाए आज्ञा का सिर उधार करके पालन कर रहे हैं, वे ही भगवान सा य संयुनक्ति भूतानि सैव वियुनक्ति च। वे ही भगवान तो प्राणियों को मिला देते हैं, तुम्हारे चाचा तातू ताऊ वगैरह, और वे ही जो है वियुक्त कर देते हैं। तो जब तक उन्होंने मिलाए रखना चाहा तब तक तुम्हारे पास थे, अब उन्होंने वियुक्त कर दिया तो तुमसे अलग हो गए। रोना धोना किस बात का? टीका, तदेवा लोकायत संयुनक्ति संयोजयति वियुनक्ति वियोजयति च। ईश्वर भगवान ही प्राणियों को मिलाते हैं और वे ही अलग कर देते हैं। आगे दृष्टांत देते हैं, यथा गाओ नशिप्तोता तंचाम बद्धा स्वदामि। गाओ माने बैल, पशु, खेत में काम लेने वाले। पहले उनकी नाथ डाल दी जाती है, नशित प्रोता, नाथ पड़ी रहती, फिर लंबी रस्सी में बांध दिए जाते हैं, 2 बैल 4 बैल, और काम में लगा दिए जाते हैं। बद्धा स्वदामि वाक्पंत्याम नाम भीर बद्धा बहंति बलिमीषितु। इसी प्रकार से भूलोक के संसार के सभी प्राणी वर्ण आश्रम जो वेद का विधान है, उसी नाम रूपी रस्सी में हम सब बंधे हुए हैं। ब्राह्मण को ये करना है, क्षत्रिय को ये करना है, ब्रह्मचारी को ये करना है, सन्यासी को ये करना है। तो कहते हैं कि बद्धा बहंति बलिमीषितु। इस प्रकार से हम सब भी उन्हीं ईश्वर भगवान की पूजा अर्चा करते हुए उनको बलि अर्पण कर रहे हैं। टीका, गाओ बलि बरदाह, बड़े बड़े धष्ट पुष्ट बैल, नासिकायाम प्रोता, नासिका में नाच पड़ी रहती है। तंत्याम दीर्घ तंत्याम दांगधीर बंधा, लंबी रस्सी में बंधे रहते हैं। स्वामिनो बलिम वहंति, और जिनके वो बैल होते हैं उनकी सेवा करते हैं, खेत जोतते हैं, गाड़ी खींचते हैं, रथ खींचते हैं। यथा जैसे दृष्टांत है, एवं वाक् तंत्याम, इसी प्रकार से वाणी रूपी रस्सी, वेद वाणी रस्सी में
कर्तव्य विधायक वेद लक्षणायाम, यह करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करने वाली जो वेद लक्षणा वाणी है, उसी में नाम भीर ब्राह्मणों ब्रह्मचारी इत्यादि वर्णाश्रम लक्षण ही बद्धा। हम ब्राह्मण हैं, हम ब्रह्मचारी हैं, इन नामों से लक्षणों से बंधे हुए हैं और उसी के अनुसार करते हुए चलते हुए परमेश्वर से बलिम तेन प्रेरिता सर्वे बहंती इत्यर्थः। परमेश्वर के द्वारा प्रेरित होकर के हम सब जो है उनकी बलि दे रहे हैं, उनकी सेवा पूजा कर रहे हैं। और कहते हैं, एक तो ये नियम बताया, परिस्थिति बताई, दूसरी बात यह है कि संसार के सारे जीव जगत के प्राणी परतंत्र भी हैं। कैसे? यथा क्रीडोपस्कराणाम संयोग विगमाविह इच्छया क्रीडितुः स्याताम तथैवेषु इच्छया नृणाम। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, जैसे क्रीड़ा के उपस्कर माने खिलौने, शतरंज का खेल होता है ना, उसमें हाथी घोड़े पैदल ये सब खिलौने होते हैं। शतरंज के खिलाड़ी उन्हीं को यहां से वहां वहां से वहां बदलते रहते हैं। तो कहते हैं नारद जी, जैसे क्रीड़ा के उपस्कर उनमें आपस में संयोग होना फिर अलग हो जाना जैसे चलता रहता है, किन के अधीन रहता है? खिलाड़ियों के। खिलाड़ी खूब सोच समझ करके उसको वहां रखता है, उसको वहां रखता है, ये खिलाड़ी वो खिलाड़ी दोनों तरफ के। जैसे इच्छया क्रीडितुः स्याताम, है ना, क्रीड़ा करने वाले खिलाड़ी की इच्छा से, है ना, खिलौने कभी मिलते हैं कभी अलग होते हैं। तथैव ईशेच्छया नृणाम, इसी प्रकार से ईश्वर की भगवान की इच्छा से जीव प्राणी एक दूसरे से कभी मिल जाते हैं कभी अलग हो जाते हैं। ईश्वर ही खिलाड़ी है, वही ही इन गोटों को मिलाता अलग करता रहता है। प्रदत्तौ पारतंत्र मुक्त संयोग वियोग वियोगोरप्याः। प्रवृत्ति में ईश्वर के अधीन है सारा जगत, इसी प्रकार से संयोग और वियोग में भी परतंत्रता है। किसकी परतंत्रता? खिलाड़ी की। यथा क्रीडोपस्कराणाम क्रीडा साधना नाम, क्रीड़ा के उपस्कर कौन है? खिलौने, वही साधन, हाथी घोड़े जैसे होते हैं शतरंज में। दार रचित मेषादी नाम, लकड़ी के काठ के बने हुए ये घोड़ा है, ये हाथी है, ये पैदल है, यही सब होता है ना उसमें। ये जैसे खेलने वाले के अधीन है, जहां जिसको चाहता है बदल देता है, जहां चाहता है वहां लगा देता है। यन मन्य से भुवम लोकम अध्युम वा न तो भयम सर्वथा नहीं सोच्यास्ते स्नेहा धन्यत्र मोह जात। आप कहते हैं कि इस प्रकार से दोनों दृष्टियों से जब सारा संसार ईश्वर के अधीन है तो शोक करने का कोई कारण नहीं है। ईश्वर के अधीन होने से शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं, गुंजाइश नहीं। कहते हैं कैसे? शोक पत्ते जब विचार माने निर्विषय शोक इत्याह। शोक क्यों होता है, किस बात को लेकर के होता है, इसका जब विचार किया जाएगा तो यही मालूम पड़ेगा कि शोक का कोई कारण है नहीं। देखिए श्रीमद् भगवद गीता में भी दूसरे अध्याय में जहां अर्जुन को उपदेश भगवान आरंभ करते हैं तो वहां दोनों दृष्टियों से विचार किया है। अगर आत्मा की दृष्टि से शोक कर रहे हो तुम, तो आत्मा तो नित्य हो, तो मारे नहीं जा सकता। और शरीर की दृष्टि से शोक करते हो तो शरीर पहले भी था,
यह बदल जाएगा, दूसरा शरीर आ जाएगा, नया मिल जाएगा। पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर मिल जाए तो क्या बुराई है, शोक की क्या बात है। माने शोक का कोई कारण है ही नहीं, सिवा अज्ञान के, मोह के, शोक का कोई कारण होना नहीं चाहिए। ये अध्यात्म शास्त्र वही कह रहे हैं। यन्न मन्य से ध्रुवम लोकम अध्रुवम वा न तो भयम। अगर तुम लोक माने जीवों को ध्रुव मानते हो, नित्य मानते हो, है ना, अथवा अध्रुव मानते हो, बदलने वाले मानते हो, अथवा ध्रुव भी नहीं, अध्रुव माने अनित्य, नित्य अनित्य कुछ नहीं मानते हो कि ब्रह्म के, जीव तो नित्य है, देह नित्य है, और ब्रह्म की दृष्टि से न कुछ नित्य है न कुछ अनित्य, सब ब्रह्म ही है। इस प्रकार से नित्य अनित्य की दृष्टि से शोक बनता नहीं है। सर्वथा नहीं सोच्यास्ते स्नेहा धन्यत्र मोहजात। तो इन दोनों दृष्टियों, तीनों दृष्टियों से, बल्कि है ना, तुम्हारे चाचा पिता और माता गांधारी शोक करने योग्य नहीं है, फिर भी शोक हो रहा है, तो इसका कारण क्या है? मोह से होने वाला स्नेह। मोहजात स्नेहा धन्यत्र, है ना, कारणम नास्ति। टीका। शोक तत्व के विचार माने निर्विषय शोक इत्याह। शोक तत्व का विचार करे यदि व्यक्ति गहराई से, तो शोक का कोई विषय है नहीं। कैसे? यदि यदि लोकम जन्म ध्रुवम जीव रूपेण, अगर जीव रूप से जीव को नित्य तुम मानते हो, है ना, तो कोई कहीं भी चला जाए जीव तो रहेगा ही। शोक का क्या काम है? अध्रुवम देह रूपेण, और देह के रूप में अगर अध्रुव मानते हो तो देह तो नष्ट होगा ही, आज चाहे कल चाहे परसों। शोक क्यों? जीव नष्ट होना नहीं है, और जो देह है वो तो नष्ट होना ही होना है। शोक का क्या मतलब? न चेति न ध्रुवम नात्र ध्रुवम, अगर कहो कि नहीं ध्रुव भी नहीं अध्रुव भी नहीं, शुद्ध ब्रह्म रूपेण अनिर्वचनीयत्वेन वा, क्योंकि शुद्ध ब्रह्म रूप ही है सब कुछ, जीव जगत है ही नहीं परमार्थतः। अनिर्विचन वा उभयम वा चिज्जदांशतः, चिज्जद अंश से चिद अंश नित्य है, अविकारी है, जद अंश विकारी है ना। सर्वथा चतुर्षु पक्षेषु ते पित्रादयो न शोच्याः। इसलिए चारों पक्षों में, एक को नित्य एक को अनित्य, एक को ध्रुव दूसरे को अध्रुव, अथवा कोई ध्रुव नहीं कोई अध्रुव नहीं, कोई नित्य नहीं कोई अनित्य नहीं, चार पक्ष हो गए। चारों पक्षों से गहराई से विचार करके देखो, है ना, तो पिता आदिकों के शोक का कोई कारण दिखाई नहीं देता, है ना। केवल मात्र स्नेहादन्यत्र, स्नेह ही केवल शोक का कारण है। स्नेह एवं केवलम शोक हेतु सच अज्ञान मूल इत्यर्थः। और स्नेह का मूल है अज्ञान, मोह सकल व्याधिन कर मूला। इसलिए हे राजन, तस्मात् जह्यंग वैक्लव्यम अज्ञान कृतमात्मनः कथम त्वनाथा कृपणा भर्तेरंस्ते च माम बिना। इसलिए हे अंग, बड़े प्रेम से नारद जी युधिष्ठिर महाराज को अंग बने जैसे अपना है, हे तात, हे वत्स, आत्मीयता के रूप में संबोधन कर रहे हैं। हे अंग, जहि अज्ञान कृतमात्मना वैक्लव्यम, जहि यह अज्ञान से आत्मा को न जानने से यह जो तुमको विकलता प्राप्त हो रही इसको छोड़ दो। क्यों? तुम विकल क्यों हो रहे हो, है ना। इसीलिए तो
किस लिए? कथम त्वनाथा कृपणा भरतेरंस्ते च माम बिना। तुम्हारे मन में यह बैठा हुआ है कि हमारे पिता चाचा अनाथ हैं, कृपण हैं, असमर्थ हैं, हमारे बिना वे कैसे जीवन यापन करेंगे, कहाँ सोएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इसीलिए तो शोक कर रहे हो, व्याकुल हो रहे हो। तस्मान माम बिना कथम ते बलतेरन इत्यात्मनो मनसो वैकलव्यम व्याकुलताम त्यज। यह जो तुम्हारे अपने मन की व्याकुलता है, तुम्हारी सोची हुई है ना, छोड़ो इसको। आप कहते हैं, देखिए इसी तत्व को अच्छी तरह से स्पष्ट करते, कहते देखो, काल कर्म गुणाधीनो देहोयम पांच भौतिक। यह जो देह है ना सभी जीवों का, ये पंचभूतों से बना हुआ है एक, और काल के कर्म के गुणों के अधीन है। काल कर्म गुण के अधीन यह पांच भौतिक देह है। तो देखिए, जो पांच भौतिक देह तीन तीन के अधीन है, काल के कर्म के गुणों के, तो उसमें अपनी स्वतंत्रता कुछ है ही नहीं। वो क्या करेगा दूसरे के लिए? वो तो स्वयं मरणासन्न है, स्वयं आज है कल नहीं रहेगा। काल के अधीन है, कर्म के अधीन है, कर्म भी तो उसके लगे हुए हैं, गुणों के अधीन है, सत्वरजतम ऐसा है। तो ऐसा यह देह जो पांच भौतिक है, यह भला औरों की किसकी रक्षा कर पावेगा? कथम अन्यासु गोपायुत सर्पग्रस्तो यथा परम। जैसे कोई किसी को सांप ने निगल रखा है और वह सांप के मुंह में पड़ा हुआ है, दूसरे को बचाने के लिए चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ, दूसरे को, कीड़े को पकड़ने के लिए मेढक दौड़ रहा था, तब तक सांप ने उसको पकड़ लिया मेढक को। लेकिन मेढक के मुंह में पहुंच करके भी, सांप के मुंह में पहुंचा हुआ मेढक भी कीड़े को ही खाने के लिए जीभ लपलपा रहा है। ये हालत है। ऐसे ही तुम्हारा देह स्वयं पांच भौतिक देह काल के अधीन है, कर्म के अधीन है, गुणों के अधीन है, कोई ठिकाना नहीं, आज है नहीं रहेगा, अभी नहीं रहेगा। तो भला यह देह क्या दूसरे की रक्षा करेगा? कथमन्यासु गोपायुत सर्पग्रस्तो यथा परम। ठीक है, तत्र त्वदेहतस्तेषां वृत्ति एतत् तावत् नास्ति। तुम्हारा जो यह सोचना है कि तुम्हारे देह के द्वारा तुम्हारे पिता माता की वृत्ति चलेगी, रक्षा होगी, अन्न पानी मिलेगा, ये नहीं है। क्यों? कालो क्षोभका, काल क्षोभ करने वाला। कर्म जन्म निमित्तम, जन्म का कारण होता है कर्म, व्यक्ति के धर्माधर्म, और गुणा उपादानम, सत्रजतम गुण उपादान। तद अधीन पांच भौतिको जगह तद विभागे, है ना, नाशवांश। और ऐसा जो अधीन पांच भौतिक देह जड़ है और नाशवान भी। जहां काल का प्रभाव खत्म हुआ, कर्म का असर खत्म हुआ, उपादान गुण खत्म हुए, नष्ट हो जाएगा। ये तो तीनों के बस में है, परबस है, परतंत्र है, ये क्या रक्षा करेगा? सीमित है इनका कार्य। सर्पग्रस्तो अजगर गिलितो यथा अन्यम न रक्षति तद्वत्। किसी को अजगर ने निगल लिया हो, दूसरे की रक्षा जैसे नहीं कर सकता, ऐसे ही है। होना कहते हाँ, कहते हैं ईश्वर के द्वारा वृत्ति जो बनाई गई है वह सब जगह मिल जाएगी, तुम चिंता न करो। क्या? अहस्तानि सहस्तानाम अपदानि चतुष्पदाम।
जिनके हाथ नहीं है तो हाथ वालों के लिए खुराक बन जाएंगे। जैसे तिनका घास आदि को पशु खा लेते हैं और चार पैर वाले खा लेते हैं बिना पैर वालों को। फल्गुनी च तत्र महताम, बड़े बड़े बलवान जीव छोटे जीवों को खा लेते हैं। जीवो जीवस्य जीवनम, जीव का जीवन तो जीव के सहारे ही है। दूसरे शरीरों को खा करके जीव जीवित हो रहा है, ऐसा है। ठीक है। ईश्वरेण विहिता वृत्ति सर्वतः सुलभैवेत्याह, ईश्वर के द्वारा जो वृत्ति विहित की गई है वह तो सब जगह मिल जाएगी। आस्तानी पशुआदीनी, जिनके हाथ नहीं है ऐसे पशुआदि। अपदानी तृणादीनी, जिनके पैर नहीं तिनके आदि। पैर होते तो भाग जाते, कोई खा न पाता, पैर नहीं है। तत्र तेषु अहस्तादिष्वपि फल्गुनी अल्पानी, और जिनके हाथ हैं तो अल्प जीवों को बड़े हाथ वाले खा लेते हैं। एवं जीव सर्वोपि जीवस्य सर्वस्य जीवनम जीविका, इस तरह से सारे जीवों की ही जीविका है। एते नैव सर्वतो मृत्युग्रासत्वं चोक्तम, इसी कथन के द्वारा देवर्षि नारद जी ने कहा कि सब कुछ संसार में मृत्यु का ही ग्रास है ना। कोई जिसका ग्रास बनता है, किसका ग्रास बना कोई दिख जाता है और कोई दिखाई नहीं पड़ता कि हम किसके ग्रास बन गए, लेकिन ग्रास सब हैं। ये संसार की स्थिति है। तदिदम भगवान राजन एक आत्मात्मनाम स्वदृक् अंतरोनंतरो भाति पश्यतम मायूर्धा। देखिए जीवन दर्शन है। जीवन दर्शन की व्याख्या देवर्षि नारद जी प्रस्तुत कर रहे हैं। गांठ बांधने लायक बातें हैं। कहते हैं क्या? इसलिए हे राजन, अब तुम तय करो, समझो। इदम सर्वम आत्मात्मनाम स्वदृक्, इस सब के भीतर सभी आत्माओं के आत्मा तो भगवान हैं और वे भगवान स्वप्रकाश हैं, दृष्टा हैं, स्वदृक् हैं। और वे भगवान भीतर भी हैं बाहर भी हैं। अंतरोनंतरो भाति, उन भगवान में भीतर बाहर का कोई भेद नहीं। जैसे आकाश बाहर भी है हमारे शरीर के भीतर भी, ऐसे भगवान सभी जीवों की भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। असल में कहना क्या है कि भगवान ही भगवान है और कुछ है ही नहीं। अंतरो भाति पश्यतम मायूरुधा, असल में वे एकमात्र स्वदृक् भगवान ही भीतर बाहर प्रकाशित हो रहे हैं और वही ऊर्धा माया पश्य, उनके अलावा जो कुछ भी दिखाई देता है भिन्न रूप में, अलग रूप में, जीव जगत देह आदि, यह उन्हीं भगवान की माया है कुछ नहीं। उन्हीं भगवान की माया का ही दर्शन हो रहा है। माया के रूप में जानो देखो। टीका, मोह निवृत्त्यर्थम द्वैतस्य अवस्तुत्तमा। देखिए, मोह की ठीक ठीक निवृत्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक द्वैत के प्रति वस्तुत्व बुद्धि का बाध न हो। वस्तु बुद्धि जब तक बनी रहेगी तब तक मोह जाएगा नहीं। क्यों? वस्तु सच्ची है, उसको लेकर के बार बार जो हमको शोक पैदा होता रहेगा। इसलिए कहते हैं द्वैत जो है वस्तु ही नहीं। तदिदम है ना, अहस्त हस्तादि रूपम जगत, कोई हाथ वाला है कोई बिना हाथ वाला है, ऐसा जो सारा का सारा जगत है। स्वदृक् है ना, भगवान है,
यह सब का सब, सारा का सारा सब प्रकाश भगवान ही, ना ततः पृथक, भगवान से पृथक जड़ चेतन कुछ भी नहीं है। सच एक न तु नाना, और वे जो भगवान हैं वे एक हैं, अद्वितीय हैं। सजाति विजाति स्वगतादि भेदत्रय शून्य, कई नहीं है, नाना नहीं है। नन सजाति विजाति भेदे प्रत्यक्ष कुत एतत् तत्राह, कहते हैं कि आप कहते हो कि भेद नहीं है, लेकिन सजाति भेद भी दिखाई देता है, विजाति भेद भी दिखाई देता है। सजाति भेद देखिए, पशु पशु अनेक तरह के, विजाति भेद, पशु अलग, मनुष्य अलग, कीड़ा मकोड़ा अलग, औषधियां अलग, विजाति भेद। स्वगत भेद भी ये तो दिखाई पड़ता है, और कहते हो कि नहीं है। इस पर कहते हैं कि भाई देखो, आत्मनाम भोक्तृनाम आत्मा स्वरूपम, असल में भगवान सभी भोक्ता जीवात्माओं के स्वरूप। अतो न सजाति भेद, सारे जीवात्माओं के भीतर एक रूप में भगवान विद्यमान है, जीव भोक्ता बना हुआ है। किंतु सत्प्रकाश, जिन भगवान के बिना जीव में भोक्तृत्व संभव ही नहीं तीनों काल में, इसलिए परमार्थतः वे ही। अंतरो अनंतरस्थ, भीतर और बाहर, अंतर बहिष्ठ भोक्तृ भोग्य रूपस्थ भाति, माने वे भगवान ही भोक्ता जीव के रूप में भी प्रकाशित हो रहे हैं, और भोग्य के रूप में भी वही प्रकाशित हो रहे हैं। भोग्य भोक्तृत्व का भेद नाम मात्र का कहीं है नहीं, वेदांत का सिद्धांत। अच्छा, अब यह सिद्धांत होने पर भी कहो कि नहीं, ये तो बार बार हमारे ध्यान में आ जाता, दिखाई दे जाता है, यही तो भगवान की माया है। वही कहते हैं, अतो न विजाति भेदोति, तो कहते नन्वेका कथम तथा प्रतीत, अगर एक सत्प्रकाश भगवान ही हैं, तो वे एक ही भगवान भोक्ता रूप से अनेक रूपों में और भोग्य रूप में अनेक रूप क्यों प्रतीत हो रहे हैं? इसका क्या कारण है? कहते माया बहुधा भाति, यह तो उन्हीं भगवान की माया शक्ति का चमत्कार है, खेल है। वे भगवान स्वयं ही अपनी माया शक्ति के द्वारा स्वच्छंद मौज के लिए नाना रूपों में भासमान हो रहे हैं। भासमान हो जाने से वे नाना हो नहीं गए, अनेक हो नहीं गए। जैसे शक्ति को लेकर के शक्तिमान अलग नहीं होता। तम पश्यति, उन्हीं को देखो। तुम तो शरीरों को देख रहे हो, भोक्ता जीवों को देखो, इसलिए दुखी हो रहे हो, मोहित हो रहे हो। भगवान को देखने लग जाओगे तो कोई शोक का कारण ही नहीं। ये पुनः कहते हैं, सोय मध्य महाराजो भगवान भूत भावना कालोपवतीर्णो श्याम अभवाय अभवाय सुरद्विभाम। आप कोई प्रश्न करें कि अरे जिन भगवान की आप ऐसी महिमा बता रहे हैं कि अद्वितीय एक हैं, वही भोक्ता अनंत भोक्ता और अनंत भोग्य पदार्थों के रूप में भासमान हो रहे हैं, वस्तुतः नाना तो नहीं है, वे भगवान हैं कौन? तो कहते हैं कि सोय मध्य महाराज भगवान भूत भावना, हे राजन, हे महाराज युधिष्ठिर, वे ही भगवान आज माने इस समय भूत भावना, सारे प्राणियों की रक्षा करने वाले, रचना करने वाले भगवान। काल रूपो वतीर्णो सबु अश्याम,
जो काल रूप भगवान हैं इस समय पृथ्वी में अवतीर्ण हुए हैं। अवतीर्ण हुए हैं, क्यों अवतीर्ण हुए हैं? अभवाय सुरद्युषाम, देवताओं से द्वेष करने वाले असुर प्रवृत्ति के लोगों का अभाव करने के लिए, नाश करने के लिए, उनका है ना उच्छेद करने के लिए वे ही भगवान प्रकट हुए हैं। देखिए, माने वेदांत वेद जो परमात्मा परमेश्वर तत्व है उसको केवल सातवें आसमान की वस्तु ही समझे रहने से बात बनेगी नहीं, उनका प्रत्यक्ष दर्शन करना पड़ेगा। और प्रत्यक्ष दर्शन की योग्यता प्राप्त कराने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। भागवत में कई जगह बात दोहराई गई है, अगर भगवान अवतार न ले समय समय पर तो वेद मार्ग का उच्छेद हो जाए, उच्छिन्न हो जाए। तो जवानी बातों से क्या होगा? केवल बातें रह जाएंगी, कोई करने धरने वाला होने वाला तो है नहीं। इसलिए समग्र वैदिक मार्ग के संरक्षण के लिए, बनाए रखने के लिए भगवान अवतार लेकर के तब प्रामाणिकता आती है उस मार्ग में। सुरद्युषाम टीका, क्वासौ अस्ति ईदृशो महामायावी, कहते हैं कि ऐसे महामायावी भगवान ईश्वर कहाँ हैं, कौन है, ये जरा गौर परिचय कराओ। कहते हैं द्वारिका आयामित्या, वे भगवान द्वारिका में समय मौजूद हैं, विराजमान। सोयमित अश्याम भूम्याम अभवाय नाशाय, दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान प्रकट हुए। और आगे भविष्य की बात ही बता रहे हैं। संत महापुरुष ऋषियों को तो सब मालूम रहता है, इसलिए भविष्य के लिए भी संकेत दे रहे हैं नारद जी। क्या? निष्पादितम देवकृत्यम अवशेषम प्रतीक्षते, वे भगवान परमात्मा द्वारिकापुरी में मौजूद रहने वाले, उन्होंने देवों का सारा कृत्य संपन्न कर दिया है। देव कृत्यम निष्पादितम अवशेषम प्रतीक्षते, थोड़ा सा मामूली सा काम रह गया है, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदकुल का संहार। अब वस्तुतः स्थिति यह है कि नारद जी जिस समय यह बता रहे हैं उस समय यदकुल का संहार हो चुका है, किंतु इसीलिए नहीं बता रहे हैं जैसे विदुर जी ने नहीं बताया। विदुर जी ने नहीं बताया, ऐसे नारद जी भी इनको बता नहीं रहे हैं। अर्जुन गए हुए हैं भगवान के साथ में, स्वयं लौट करके आएंगे तब समाचार देंगे, आगे प्रसंग आएगा। इसलिए तो वो तो उसको जो है अनजान बन करके उपदेश कर रहे हैं कि अवशेषम प्रतीक्षते, थोड़ा बहुत काम कुछ शेष है उसकी प्रतीक्षा में है। तावदयूयम अवेक्षध्वम भवेद्यावदिहीश्वरः, हे राजन तुम लोग धर्मात्मा हो, तब तक भगवान जब तक इस संसार में भूमि पर विराजमान है तब तक तुम लोग प्रतीक्षा करो, मार्ग देखो। कब तक? यावद ईश्वरः इह विद्येत, जब तक भगवान परमात्मा भगवान श्री कृष्ण संसार भूमि में रहते हैं। तद श्री कृष्ण अत्रास्थित इत्रैवास्थाम मां कृथा। देखिए श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं, माने ईश्वर परमात्मा के बारे में भगवान का अवतार बता करके और वे भगवान यहाँ विद्यमान हैं ऐसा कह करके अब कहीं जो है ये ढूंढने लग जाए। अब भगवान तो पृथ्वी लोग छोड़ चुके हैं, वस्तु स्थिति तो ये है, तो गड़बड़ हो जाएगा, ये तो व्याकुल हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। इसलिए उनको सावधान कर रहे हैं। बोध जो है पर्याप्त बोध देना चाहिए, जिससे कि किसी प्रकार का विचलन न हो, है ना। अत्रास्थित इत्यैवास्थां मां कृथा इत्याह तच्च देवानां कार्यम तेर निष्पादितम
क्योंकि भगवान जिस प्रयोजन से अवतार लेकर के आए थे, देवताओं का कार्य निष्पन्न कर दिया। केवलम अवशेषम प्रतीक्षते, थोड़ा बहुत काम अवशिष्ट है, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदुकुल क्षयमिति हृदयस्थम, हृदय में है यदुकुल क्षय की बात उनके है नारद जी के, किंतु बाहर नहीं व्यक्त करते। ततो निजम धाम यास्यति, इसके बाद भगवान अपने धाम को जाएंगे। ततो यूयमपि गच्छते इत्यर्थः, और तब तुम लोग भी जो है हिमालय की ओर चले जाना, स्वर्गारोहण करना। तत्भूतमपि विदुरवदेव न वर्णयत्, है ना। यह बात यद्यपि पहले हो चुकी है, किंतु जैसे विदुर जी ने पांडवों को नहीं बताया, दुखी हो जाएंगे, वैसे ही नारद जी ने भी छिपा लिया, वर्णन नहीं किया। और आप कहते हैं धृतराष्ट्र, अब इसके बाद धृतराष्ट्र का समाचार दे रहे हैं, क्योंकि शोक जो है दूर करने का उपाय बता दिया। अब धृतराष्ट्र की कहाँ पहुंच गए, क्या कर रहे हैं। धृतराष्ट्र सब भ्रात्रा गांधार्या च स्वधार्यया, अपने छोटे भाई विदुर और पत्नी गांधारी के साथ दक्षिणेन हिमवतः ऋषीणाम आश्रमम गतः, हिमालय के दक्षिण मार्ग से चलते हुए ऋषियों के आश्रम में पहुंच चुके हैं। बल्कि भविष्य का भी वर्णन कर रहे हैं, उनके लिए न भी पहुंचे हों अभी, क्योंकि रात की तो बात है, दूसरे दिन ही तो नारद जी आ गए थे। वही कहते हैं तदेवं शोक मास्थाम च निवार्य, शोक की आस्था का निवारण करके, है ना, जिज्ञासवे तस्मै यथा व्रतम कथयति, जिज्ञासा करने वाले युधिष्ठिर महाराज के लिए जो घटना बीत गई है या होने वाली है उसका कथन करते हैं। धृतराष्ट्र षड्भी 6 श्लोकों से। हिमवतो दक्षिणे भाग, हिमालय के दक्षिण भाग से रास्ते से होकर के वे गंगा तट पर पहुंच गए हैं, सप्त सरोवर। तदपि कुत्याह, कहाँ पर, तो वही परिचय दे रहे हैं। श्रोतो भी सप्तभिरिया वै स्वर्धुनि सप्तधा व्यधात, सप्तानाम प्रीतये नाना सप्त श्रोत प्रचक्षते। असल में स्वर्धुनि माने गंगा देवी। 7 ऋषि तपस्या कर रहे थे हरिद्वार के पश्चिम क्षेत्र की तरफ, तो वे सब बड़े लंबी अवस्था वाले थे, कृशकाय थे। सबके मन में संकल्प आया, गंगा जी पास में आ जाते तो हम भी स्नान कर लेते, या उनका संकल्प करना ही था कि 7 ऋषियों के आश्रम के पास से गंगा की धारा बहने लगी। इतना तपोबल था उनमें, संकल्प बल था। तो वही कह रहे सप्तानाम प्रीतये, उन 7 ऋषियों की प्रीति के लिए, उनको सुख पहुंचाने के लिए गंगा देवी 7 धाराओं में विभक्त होकर के बहने लगी। इसीलिए उस क्षेत्र का नाम सप्त स्रोत पड़ गया, सप्त सरोवर कहते हैं। स्नात्वानुशवरम तस्मिन् हुत्वा चाग्निन यथा विधि, अभक्ष उपशांतात्मा शास्ते विगतैषणः। वहां पहुंच करके क्या कर रहे हैं, टीका देखिए। तदपि कुत्या स्रोतो भिरिति, या वही प्रसिद्धा स्वर्धुनि जो प्रसिद्ध गंगा देवी हैं। सा आत्मानम यत सप्तधा व्यधात, उन्होंने जिस स्थान पर अपने को 7 भागों में विभक्त कर लिया है। क्यों विभक्त कर लिया 7 भागों में अपने को, किमर्थम, तो कहते भाई इसलिए नाना पृथक सप्तधि स्रोतो भी प्रवाह ही सप्तानाम ऋषिनाम प्रीत है। जैसा हमने बताया 7 ऋषियों की प्रसन्नता के लिए 7 धाराओं से
सातों ऋषियों की फूस की झोपड़ी के पास से बहने लगी। अतएव तत्तीर्थम सप्त स्रोतो वदंती, इसलिए उस तीर्थ को सब स्रोत के नाम से कहते हैं। तत् तेन कृतम अष्टांग योग माह, धृतराष्ट्र वहां पहुंच गए और वहां अष्टांग योग का साधन करने लगे। क्या करते हैं? कहते हैं कि स्नात्वानुशवनम तस्मिन् हुत्वा चाग्निन यथा विधि अभक्षुपशांतात्मा शास्ते विगतैषणः, है ना। 3 बार तो स्नान करते हैं, अनुशवनम प्रातः मध्याह्न सायं, और हुत्वा चाग्निन यथा विधि, विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। नियम है सब, स्नान शौच आदि ये नियम है। अभक्षुपशांतात्मा, और आहार के लिए केवल जल पी के रह लेते हैं, उनका आत्मा उपशांत है। ये प्रत्याहार, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार 5 तक। शास्त्रे विगतैषणः, है ना। प्रत्याहार जब संपन्न हो जाता है तो सारी वासनाएं बाहर हो जाती हैं। प्रत्याहार के पहले वासनाएं बनी रहती हैं, लोक वासना, वित्त वासना, पुत्र वासना। तो वही कहते हैं कि 4 श्लोकों से तत्व स्नानम होमो अभक्षणम चेति नियमा, स्नान करना, हवन करना, जल पी करके रहना, ये सब नियम है। और भक्ष स्थाने अपाम स्वीकाराद भक्ष, भोजन के स्थान पर जल को ही उन्होंने बना लिया है तो इसलिए अभक्ष है। उपशांत आत्मा यश, जिनका चित्त उपशांत हो गया है। विगता पुत्रा देशना यस्मादित यमा उक्ता, और जिनके तीनों वासनाएं विगत हो गई हैं तो यम भी संपन्न हो गया, है ना। अहिंसा सत्य स्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह 5 यम और 5 नियम, यम नियम दोनों से संपन्न हो रहे हैं। इसके बाद यम नियम के बाद आसन, जितासनो जित श्वास प्रत्याह तो सदिंद्रिय, आसन जीत लिया, श्वास से प्राणायाम, और प्रत्याहत है तो सदिंद्रिय, 6 इंद्रियों का प्रत्याहार हो गया। 6 इंद्रिया माने 5 ज्ञानेन्द्रियां, 1 मन। हरि भावनया ध्वस्त रजः सत्व तमो मलः, और भगवान की भावना करते करते उनके भीतर का रजोगुण सतोगुण तमोगुण का मल ध्वस्त हो गया। हाँ? अब जो है ये विषय जो है जल्दी जल्दी में बनेगा ठीक नहीं, कल करते हैं इसको, है ना। विधिवत जो है काफी अच्छा है। श्रीमद् भागवत में जहाँ जहाँ ऐसे प्रसंग हैं वहाँ सब बड़े गौर करने लायक हैं। वेदांत की जो अंतिम निष्ठा का जो स्वरूप है वही सर्वत्र जो है वही कहा गया, प्रस्तुत किया गया, बहुत जगह, सब जगह। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।